हमने कुछ बातें क्लियर की थी कि इसमें हमने कुछ क्लियर किया था कि हम फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हुए जाते हैं। ये कल बातें की हैं हमने, ठीक है। सेकंड, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दैट इज यूएक्स हमेशा क्या होती है, इसमें कांस्टेंट होती है। अगर कांस्टेंट है तो ax क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। थर्ड, वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, वेरिएबल होती है। वेरिएबल होती है, क्यों वेरिएबल होती है? क्योंकि एक्सेलरेशन उसके ऊपर -g लग रही है। तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती रहती है, बार बार चेंज होती रहती है, ठीक है। इसी के चक्कर के बीच में हमने क्या किया था कल रात, हमने ड्राइव किया था प्रोजेक्टाइल के बीच में। ये मेरा प्रोजेक्टाइल था, ठीक है, ये वाला मेरा प्रोजेक्टाइल था, तो ये मेरा हाईएस्ट पॉइंट निकल के आता है। तो हमने कल क्या क्या ड्राइव किया था, ये हाईएस्ट पॉइंट h की वैल्यू फाइंड की थी, मैक्सिमम हाइट कह देते हैं, मैक्सिमम हाइट। फिर टाइम पीरियड कैलकुलेट किया था, ठीक है, टाइम पीरियड फॉर प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट किया था, सारा समझा था हमने, बहुत अच्छा लेक्चर था। सिमिलरली हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड की थी, आर कैलकुलेट किया था। तो हमने ये सारा कैलकुलेट, सारी डिस्कशन ये सारी कल कर ली थी। आज नया क्या लेके आ रहा हूं, अच्छा इसमें याद रखिएगा, ये वेलोसिटी यहां पर क्या निकल के आती थी, जीरो। कौन सी? वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, वर्टिकल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे। ठीक है, आज हम लेके आ रहे हैं टॉपिक ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये मेरा आज का टॉपिक निकलेगा। ट्रैजेक्टरी को क्या बोलते हैं? पाथ। ट्रैजेक्टरी क्या होती है? पाथ, कि यार प्रोजेक्टाइल जो पाथ फॉलो कर रहा है वो क्या निकल के आ रहा है, ठीक है, ट्रैजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। आज ये करके कल फिर इसके न्यूमेरिकल्स के पीछे पड़ जाएंगे। तो ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, ऑब्वियस है। पाथ ये क्या निकल के आ रहा है, सेमी सर्कल निकल के आ रहा है, ठीक है। हालांकि मैंने सेमी सर्कल रहा, पर हर बार सेमी सर्कल नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कुछ कर्वी पाथ निकल के आएगा, दैट इज प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ड्रॉ किया मैंने ग्राउंड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए, ग्राउंड के साथ थीटा डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है ना। ग्राउंड के साथ मैंने क्या किया, थीटा डिग्री का एंगल बना। अरे यार ये सारे पाथ को अगर स्टडी करता हूं तो ये वाला देखिए और ये वाला, ठीक है, ये x आ रहा है, ये x1 आ रहा है, ये x2 आ रहा है, ठीक है। x1 के लिए भी y की वैल्यू सेम निकल के आ रही है, x2 के लिए भी y की वैल्यू सेम निकल के आ रही है। मैंने क्या चीज नोट की यार, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 के लिए y क्या निकल के आ रहा है, ठीक है। हमने ये कल तो डिस्कस कर ही लिया था, प्रोजेक्टाइल क्या निकल के आता है, 2D, मतलब y एज वेल एज x एक्सिस दोनों में डिस्टेंस करता है ट्रैवल, दोनों में डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो जब मैंने उसका पाथ बनाया, उसका पाथ ये वाला निकल के आता प्रोजेक्टाइल का, तो हमने क्या नोट किया कि यार हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1 के लिए दो अलग अलग पॉइंट्स के लिए y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, सेम निकल के आ रही है। y की वैल्यू क्या निकल के आ रही है, सेम निकल के आ रही है। अब जब कभी भी दो डिफरेंट पॉइंट्स के लिए, दो डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ x के लिए y की वैल्यू सेम निकल के आती है, तो उसे बोलते हैं पैराबोला। उसे बैस के अंदर क्या बोला था, मैथमेटिकली उसे क्या नाम दिया हुआ है हमने, पैराबोला का नाम दिया। जब ये सिचुएशन निकल के आए
कि x1 और x2 के लिए दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों के लिए आंसर क्या निकल के आए, वाई एक्सिस में सेम निकल के आए, तब वो कौन सी कंडीशन निकल के आती है, पैराबोला की कंडीशन निकल के आती है। ठीक है। अब यार ये चीज पॉसिबल कब होती है, चेक करो जरा, ये चीज पॉसिबल कब होगी। फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली देखते हैं, मैथमेटिकली मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई ले लिया। अब एक्स स्क्वायर -1 होगा तब भी वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तब भी वाई की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1। बन रही है ना बात। मैथमेटिकली उठाया मैंने, अब मैथमेटिकली मैंने कैसे देखा। अब ये चीज अगर बतानी हो, ये वाली सिचुएशन x1 और x2 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, लेकिन दोनों के लिए आंसर क्या निकल के आ रहा है, सेम निकल के आ रहा है। मैथमेटिकली वो चीज कैसे बनती है, जब x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई हो। एग्री करते हो ना इस बात को, ये वाली मैथमेटिकल सिचुएशन तो मेरी निकल के आ रही है ना, एग्री कर रहे हो ना सारे इस बात को। ठीक है, अगर इस बात के लिए एग्री कर रहे हो तो इट मींस ये जो मेरा पाथ निकल के आ रहा है या ट्रेजेक्ट्री ऑफ पैरा प्रोजेक्टाइल निकल के आ रही है, कहीं ना कहीं क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये पैराबोला में होता है, ये जनरली ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ऐसी इक्वेशंस को क्या बोला जाता है, पैराबोला बोला जाता है। मतलब कहीं ना कहीं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मैथमेटिकली देखा जाए तो मैथमेटिकली क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। जब भी मैथ्स में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई आता था, उसकी जो ग्राफिकल शेप निकल के आती है उसे कहते हैं पैराबोला। तो प्रोजेक्टाइल क्या फॉलो कर रहा है, पैराबोला को फॉलो कर रहा है। प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए प्रोजेक्टाइल फॉलोज द पैराबोलिक पाथ, फॉलोज द पैराबोलिक पाथ। देख के बन रहा है, मैंने सॉल्व किया पूरा। ठीक है, तो पैराबोला क्या होता है, पैराबोला में आप ये याद रखिए फॉर द टाइमिंग, बाकी आप मैथ्स में पढ़ेंगे इसे। पैराबोला में याद रखिएगा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता है और x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर। पैराबोला इक्वेशंस कैसी होती हैं मैथमेटिकली, जिनमें y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आ जाए, x स्क्वायर, या फिर x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या निकल के आ जाए, y स्क्वायर। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड द पैराबोला। और आप देख ही सकते हो पैराबोला की शेप कैसी होती है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ रहा है तो इसकी दो शेप्स होती हैं, या तो डाउनवर्ड होता है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर को, या फिर अपवर्ड होता है, ये भी किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर को। ठीक है, या तो डाउनवर्ड शेप निकल के आती है या अपवर्ड। ये दोनों के दोनों किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। पैराबोला, ग्राफिकली पैराबोला की शेप ऐसी निकल के आती है। ठीक है, अब मुझे बताइए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो इट मींस मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या निकल के आएगा, प्रोजेक्टाइल की पाथ में मेरा y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। और अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर निकल के आ गया
तो मैं उसे क्या बोलूंगा, पैराबोला बोलूंगा। मींस अब मैं ड्राइव करने जा रहा हूं ट्रेजेक्ट्री को, ठीक है। चेक करते हैं ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के बीच में y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसे चेक करते हैं। अब आपको इतना पता चल गया, जब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। आपके सामने आ, तो आइए करते हैं, चलो ध्यान से देखते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, प्रोजेक्टाइल निकल के आ रहा है इस तरह से। ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, ये एक u वेलोसिटी के साथ थ्रो किया, थीटा डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो मैंने यहां पर क्या किया, इसे रिजॉल्व कर लिया दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ux आया u cos थीटा, ये सारा हमने कल किया था। ये आया uy इज इक्वल टू u sin थीटा, सॉल्व कर लिया, रिजॉल्व कर लिया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो ये मेरा निकल के आ रहा है हाईएस्ट पॉइंट, दैट इज h। ये हाईएस्ट पॉइंट निकल गया, हाईएस्ट पॉइंट के बिल्कुल x एक्सिस के ऊपर निकल के आ रहा है a। ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। और ये निकल के आया b पॉइंट, इसे बोल दिया x एक्सिस, ये बोल दिया y एक्सिस, ये बोल दिया y एक्सिस। ये इस तरह से निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्लियरली देख सकता हूं एक बात तो अच्छे तरीके से कि यहां पर मेरे दो मोशंस निकल के आ रहे हैं। अगर वेलोसिटीज दो हैं, अगर वेलोसिटीज दो निकल के आ रही हैं तो मोशंस भी मेरे कितने निकल के आ रहे हैं, दो निकल के आ रहे हैं, ठीक है। मोशंस भी मेरे क्या निकल के आएंगे, दो निकल के आएंगे, ठीक है। मान लो सपोज at any time t object reaches point p, तो ये p पॉइंट बना दिया हमने। अब t टाइमिंग के बीच में चेक करो, उसने हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया x और वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया y, टी टाइम के अंदर अंदर, ठीक है। सो x क्या निकल के आएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टी टाइम, y क्या निकल के आया, वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टी टाइम। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस देखते हैं, मतलब इस एक्सिस के ओ एक्स के अलोंग देते हैं, मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहां पर क्या निकल गया, इनिशियली वो ओरिजिन पर है, 0 पॉइंट है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, थोड़ी देर बाद उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेसमेंट कर दी उसने, ठीक है। तो मैं यहां पर फॉर्मूला लगा सकता हूं, ux t प्लस हाफ ax t, ये निकल के आ जाएगा x हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट है, वर्टिकल वेलोसिटी सॉरी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो क्या निकल के आ रही है, u cos थीटा, तो यहां पर वैल्यू पुट कर दी u cos थीटा। अब कितना टाइम लिया था, x के लिए कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, x के लिए कितना टाइम लिया, t टाइम लिया, तो यहां पर आ गया इनटू t,
अच्छा, अब मैंने कल ही बताया था हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज कांस्टेंट, आज भी मैंने डिस्कस किया स्टार्टिंग में। अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन क्या निकल के आएगी? 0। तो ये निकल के आएगा 0 × t। तो यहां से x निकल के आया u t cos थीटा, यहां से t की वैल्यू निकाल लो x/u cos थीटा, इसे इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने t की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी निकाल ली। इतना समझ में आ रहा? देन अब दूसरे मोशन की तरफ चलते हैं, दैट इज मोशन अलोंग y एक्सिस। अब याद रखो, अगर x डिस्टेंस t टाइम में कवर किया तो y डिस्टेंस भी t टाइम में कवर किया, तो टाइमिंग दोनों के लिए मैं सेम लेके चल रहा हूं। टाइमिंग में दोनों के लिए क्या लेके चल रहा हूं? सेम लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर अभी मेरा क्या निकल के आएगा? मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग क्या निकल के आया? वर्टिकल डायरेक्शन निकल गया। तो वो कैसे निकल के आएगा? ठीक है, SY इज इक्वल टू UYT प्लस हाफ AYT। ठीक है, SY तो निकल के आ जाएगा Y, UY आ जाएगा U साइन थीटा, फिगर में देख लो चाहे। वर्टिकल वेलोसिटी क्या आ रही है? U साइन थीटा, वैल्यू पुट कर दी, T प्लस हाफ। अच्छा, अब इसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही है डाउनवर्ड। जब भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड आती है तो वो क्या साइन आएगा? -g। वैल्यू पुट कर दी। हमने ये सारा डिस्कस भी किया था कल वाला लेक्चर देखो पहले एक बार, फिर ये सारी बातें इजी लगनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो कुल मिला के मेरे पास यहां पर अब क्या निकल के आ रहा है? y इज इक्वल टू ut साइन थीटा माइनस हाफ GT स्क्वायर, माइनस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करने वाला हूं? पुट 1 इन अबव इक्वेशन। 1 पुट, t की वैल्यू पुट कर देनी इसके अंदर। t की वैल्यू में जो पुट कर रहा हूं तो कैसे आएगा? y इज इक्वल टू u, अब t की वैल्यू आ रही थी x/u cos थीटा, तो क्या निकल के आएगा? x/u cos थीटा। ये हो गया u, साथ में क्या निकल के आ रहा है? साइन थीटा। पहले इसके अंदर वैल्यू पुट की, ut साइन थीटा के अंदर t की वैल्यू x/u cos थीटा। इस तरह से माइनस हाफ g यहां पर वैल्यू पुट की, तो y क्या निकल के आ रहा है? ये u की u के साथ कटिंग हो रही है, तो y क्या निकल के आ रहा है? ये साइन थीटा अपॉन cos थीटा x cot माइनस हाफ g अपॉन u स्क्वायर, ठीक है, x स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये मेरी इक्वेशन निकल गया। हाँ जी, हाँ जी, tan थीटा है, गलती से लिखा tan। तो मैं यहां पर क्या देख रहा हूं? फ्रॉम द अबव इक्वेशन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, क्लियरली y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, विच रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। अगर यार मैंने अभी पीछे बताया, अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आता है तो उसे क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। देयरफॉर प्रोजेक्टाइल follows the parabolic path। देखो समझो इस बात को, हमने पहले पैराबोला के बारे में डिस्कशन इसीलिए कर ली थी
कि हमें पता हो कि पैराबोला होते कैसे हैं। पैराबोला आर दोज इक्वेशंस जिनमें y स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होगा। तो यहां पर मेरा प्रोजेक्टाइल की जो मैंने नेट इक्वेशन निकाली है वो भी तो वही निकल के आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर आ रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर का मतलब ये निकल के आता है कि और भी टर्म्स बीच में होंगी पर x स्क्वायर पक्का ही होगी उसके बीच में, डिग्री x स्क्वायर से ज्यादा नहीं होगी, कम भी नहीं होगी। हेंस पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। अब ये समझ लो अच्छी तरह से, अच्छी तरह से सारी बातें देख लो, मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, ये बात को समझो पैराबोला क्या होता है, ये मैंने यहां पर शो करने की कोशिश की है पैराबोला। ठीक है, अब बाद में मैंने बताया कि पैराबोला इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो फिर बाद में हमने जो इक्वेशंस निकाली हैं एक दूसरे में वैल्यूज पुट करके उसमें भी यही चीज निकल जाए। ठीक है, तो मेरा यहां पर ठीक है प्रोजेक्टाइल with the angular projection वाला टॉपिक खत्म होता है। प्रोजेक्टाइल विद द एंगुलर प्रोजेक्शन वाला टॉपिक मेरा यहां पर खत्म होता है। ठीक है जी, इस बात को याद रखिएगा, प्रोजेक्टाइल विद द एंगुलर प्रोजेक्शन वाला टॉपिक यहां पर मेरा खत्म होता है। बस इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है, वो न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे। इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पेंडिंग है, वो न्यूमेरिकल्स हम कल शुरू करेंगे। वैसे दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल भी है, वो इसके बाद करवाऊंगा। ठीक है, पहले मेरा आज का, मैं अब ये मत सोचना कि इतना छोटा करवाया ना, अब कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक कंबाइन करके पूरा एक आर्टिकल बनता है। मतलब 2 दिन में हमने सिर्फ एक आर्टिकल किया है, उसके बीच में भी अभी याद रखिएगा, इसके बीच में भी अभी रिजल्टेंट वेलोसिटी वाला टॉपिक रहता है, पर मुझे जल्दी नहीं है। फर्स्ट टाइम जब भी करवाता हूं मैं बड़े ध्यान से धीरे धीरे, क्योंकि पहली बार बच्चा पढ़ रहा है, उसे ध्यान से समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी बाद में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स में, लेकिन अभी कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक कंबाइंड करो, कंबाइंड करने के बाद मेरा एक आर्टिकल बनता पूरा। ठीक है, अब स्कूल्स में कैसे करवाते हैं या हम कैसे करवाते हैं, पहले कैसे हो जाता है स्कूल्स में, प्रोजेक्टाइल कोलोसी पैराबोलिक पाथ पहले करवा देते हैं, टाइम पीरियड, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज बाद में करवाते हैं। मैंने ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व किया, अगर आप प्रोजेक्टाइल कोलोसी पैराबोलिक पाथ पहले दिन नहीं करवा देते हो ना, बच्चे को पल्ले ही नहीं पड़ता, पल्ले इसने नहीं पड़ता, प्रोजेक्टाइल पहली बार कर रहा है। अगर एक दिन पहले आप प्रोजेक्टाइल के बारे में, सिर्फ हाइट के बारे में बात करो, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम पीरियड की बात करो, अगले दिन बात करोगे ना तो 2 अलग अलग कंसेप्ट नहीं आते एक ही दिन। प्रोजेक्टाइल अलग कंसेप्ट है, पैराबोला अलग है, वहां पर बच्चा ना एक ही दिन में 2 नए कंसेप्ट पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है। और प्रोजेक्टाइल कल पढ़ा हुआ था हमने, हमें प्रोजेक्टाइल के बारे में पता था, आज एक नई चीज लेके आए पैराबोला, तो कंफ्यूजन नहीं होती, मिक्सिंग नहीं होती दोनों की, हालांकि दोनों एक ही चीज है। तो प्लीज कल के न्यूमेरिकल्स के लिए एक बात याद रखिएगा, 10 मिनट लगेंगे, कल वाला टॉपिक और आज वाला टॉपिक कंबाइंड करके एक बार करके रखिएगा, उसके बाद न्यूमेरिकल्स शुरू करेंगे तो आपको लगेगा